हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। करंट एनर्जी क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या सिचुएशन है, किसको किसको मैसेजेस आ गए, कॉल्स आ गए, बताओ मुझे कमेंट में, क्योंकि यहाँ पर मैसेज का एनर्जी है तो आप में से कई लोगों को या तो ऑलरेडी मैसेजेस रिसीव हो गए हैं या होने वाले हैं। सेकंड वी हैव जजमेंट, ये मैसेजेस कर सकते हैं आपको। मैजिशियन, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ड। और बताएं एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो साइन यहाँ पर सभी हैं गाइज। वी हैव वॉन्ड्स, वी हैव सोर्ड्स, वी हैव कप्स, वी हैव पेंटिकल्स, सो वी हैव ऑल द साइंस। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने कुछ एंड किया है, कर दिया है एंड। काफ़ी लोगों के पर्सन ने एक सिचुएशन को एंड किया है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको बताना चाह रहे हो कि इनकी लाइफ की एक सिचुएशन एंड हो गई है। बिकॉज वी हैव 10-10 विद कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल एंड हुई है कंप्लीट होकर। ये वाइब्स है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बाहर से बहुत सख्त वाइब्स में हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आपको टाइम नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, या ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, वॉटेवर। आपके मन में बहुत सारे सवाल चलेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में है। ये आपको शो नहीं कर रहे, सिर्फ सही समय आने पर ये आपको शो भी करेंगे। नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन। ये परमानेंट यूनियन का डिसीजन है। परमानेंट यूनियन की वाइब्रेशंस यहाँ पर निकल कर आई हैं। प्लस या तो दोनों सिचुएशन बैलेंस हो गई है या यहाँ पर एक सिचुएशन रिलीज़ हुई है। कलेक्टिव लेवल पे ये वाइब्स है गाइस, कलेक्टिव एनर्जी है। तो आपके पर्सन की वाइब्स में एंडिंग नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई, क्योंकि यहाँ से वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शा रहा है। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आपको दे सकें। सबसे कौन कौन से कार्ड पलटे हुए हैं, एक सेकेंड प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन। वी हैव द लवर्स विद टेम्परेंस, यूनियन और बैलेंस। यहाँ पर यूनियन होने वाला है बहुत सारे लोगों का, या तो हुआ है आज के दिन में या होने वाला है। एंड लवर्स एंड टेम्परेंस के साथ हमारे बरगंडी साथ में आए हुए हैं। सो वी हैव 3 मेजर अरकाना टुगेदर। मैसेज कार्ड को क्लैरिफाई किया है इन तीनों ने। इसके अलावा यहाँ पर आपके साथ इंडिपेंडेंट होकर शादी करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट में आना चाह रहे हैं, कोई एक डिसीजन लिया है इन्होंने। तो ये डिसीजन ऑलमोस्ट हो चुका है ऐसा नज़र आ रहा है। शादी का डिसीजन है यहाँ पर, अपने फैमिली को बता दिया है इन्होंने शादी को लेकर कुछ चीज़ें। इसका मतलब कि आपकी तरफ आ रहे हैं और थर्ड पार्टी एंड हुई है। 10-10 की वाइब्रेशन क्यों आई है एंजल्स? यहाँ से वी हैव थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली, सोसाइटी, करियर, जो भी थर्ड पार्टी रही है यहाँ पर एक्शन हुआ है, प्लान करके एक्शन हुआ है। लव लाइफ को लेकर अपनी विशेस को चूज़ कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर जो वाइब्स है, आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले रहे हैं लव लाइफ को लेकर।
एक सॉलिड कमिटमेंट, कुछ ख़त्म किया है इन्होंने ताकि अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकें। सो मैंने जो ज़रूरी थे वो कार्ड्स क्लैरिफाई कर लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर आंसर्स मिलें। मैसेजेस जैसे जैसे रिसीव होते जाएं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। सबसे पहले जो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन होगा। जो कांटेक्ट में हैं आपकी तरफ कमिंग 70 आवर्स थोड़े हैवी हैं। आपके पर्सन आपसे इन 70 घंटों में कोई झूठ बोलेंगे या कोई बात छुपाएंगे आपसे। कैसा झूठ? क्यों आया है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस? इन्होंने कोई झूठ बोला हुआ है ऑलरेडी। आने वाले 70 घंटों में आपके सामने वो झूठ का सच सामने आ सकता है। ये वाइब्स है। कुछ लोगों के पर्सन कुछ छुपा रहे हैं जो 70 आवर्स के अंदर आपके सामने आएगा। और ये जो कुछ भी छुपा रहे हैं ये लव लाइफ से रिलेटेड ही है, कोई सच्चाई है। वी हैव गॉट ट्रुथ। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है? जो कांटेक्ट में है उनके लिए आपकी विश फुलफिल हुई है ऑलरेडी। आप यूनियन में हैं लेकिन आपके पर्सन आपको कुछ ट्रिगर दे सकते हैं। आप यूनियन में अगर रहना चाहते हैं तो आप शक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका शक पर ही काफ़ी लोगों का झगड़ा होगा। तो जो यूनियन में है वो यूनियन में ही रहेंगे, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ नज़र आ रही है शक के कारण, ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण। किसी ने तो कुछ छुपाया है, ऑब्वियस है शक करना, क्योंकि आपके पर्सन अगर सच बताते तो आप शक क्यों करते। बट यहाँ पर कोई सच आपके सामने आ सकता है। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कुछ हैवी नहीं है, लेकिन कोई ट्रुथ है ऐसा जो इन्होंने आपसे हाइड कर रखा है। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स? इमीडिएट फ्यूचर। जो नो कांटेक्ट में है वी हैव मून विद द वर्ड विद होप। 3 मेजर अरकाना। वी हैव जस्टिस, अगेन मेजर अरकाना, नंबर 3 एंड नंबर 8। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है ये रीडिंग के बाद। ये 26 आवर्स के अंदर की वाइब्स है। फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि मैसेजेस कम रिसीव होंगे, बट बहुत रोमांटिक से मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे। यहाँ पर कुछ इमोशनल मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं आपके पर्सन से। क्यों इतनी इमोशनल डिस्टर्ब एनर्जी है? ये खुश रहना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस में रहेंगे। प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने का, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बट अभी इस वक्त स्ट्रेस में है। मदर गाय का मैसेज क्या है जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए? शादी को लेकर बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होगा। कुछ ब्रेकअप सिचुएशंस भी नज़र आ रही हैं फाइनेंशियली या फैमिली लाइफ के कारण। मतलब आपके पर्सन किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड हैं, या तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं या किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण ये ट्रैप्ड हैं। ये आपसे बात करेंगे, बात करके कमिटमेंट नहीं देंगे। ये आपसे कहेंगे कि अगर मेरी सिचुएशन सॉल्व हो जाती है तो ही कुछ हो पाएगा, अगर सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है ये जो भी है तो हम अलग हो जाएंगे। ये बात आपको आपके पार्टनर बोल सकते हैं, जिससे कि आपको टेंशन होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पर्सन ने ऐसा कैसे कह दिया। क्या बैलेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में? सब्र रखना होगा, रिएक्ट मत कीजिएगा। वी हैव 144। अभी बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन आने वाला टाइम अच्छा है। जो सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, उनको पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। इंस्टेंटली रिएक्ट करेंगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए थोड़ी हैवी एनर्जी है, लेकिन होप का कार्ड आया है तो आपको होप रखनी चाहिए। थोड़े टाइम होप रखिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को अभी इस वक्त? गाइडेड मैसेजेस क्या हैं?
आपके लिए गाइडेड मैसेज, एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, वर्च्यू, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ओवरऑल एनर्जी इज क्रिएटिविटी। देखिए पहला मैसेज है यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। यहाँ पर देखिए आप बहुत अगर प्यार करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो इतना करेज रखिए कि आप एक्सप्रेस कर सकें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और आप एक्शन ले सकें अपनी लव लाइफ में। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ थॉट्स आप ऐसे क्रिएट कर रहे हैं जो कि नेगेटिव हैं। इससे आपकी फाउंडेशन, जो भी आपने बेस बना रखा अपनी लव लाइफ के लिए, उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में होगा। तो अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखेगा, बट अगर आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दिन भर ये सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन का लास्ट सीन ये दिख रहा है, मेरा पर्सन किसी और के साथ है, या मेरा पर्सन किसी और के फ़ोटोज़ पिक्स लाइक कर रहा या कर रही है, मेरा पर्सन मुझे मैसेजेस नहीं कर रहा, मुझे ब्लॉक करके रखा है, इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो आपको वो दिखेगा, वो उसकी लाइफ में कोई और आएगा, उसकी लाइफ में वो चीज़ें होंगी, क्योंकि आप दिन भर मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पर बता रहा है कि आप जो क्रिएट कर रहे हो ना थॉट्स, वो बहुत ध्यान से क्रिएट करो, अच्छी चीज़ें क्रिएट करो, अपने साथ यूनियन क्रिएट करो, अपने साथ फ्यूचर क्रिएट करो, अदरवाइज़ जो रिजल्ट्स आएंगे उससे आपको प्रॉब्लम होगी। देन वी हैव वर्च्यू, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट इनकरेज अदर्स टू ग्रो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले खुद अपनी स्पिरिट से जुड़े, स्पिरिचुअल हुए, अध्यात्म की राह पर चले, और जैसे जैसे उन्होंने ग्रोथ की, असेंड हुए, डिवाइन पर उनको बिलीव हुआ, डिवाइन की पावर्स पर उनको बिलीव हुआ, उन्होंने शुरू किया और लोगों को इनकरेज करना कि हाँ ये बात सही है, भगवान सच में होते हैं, एंजल सच में होते हैं, हमने फील किया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको और शक्ति देती हैं, प्रदान करती है, क्योंकि आप एक अच्छे कार्य कर रहे हो, आप डिवाइन से जोड़कर लोगों को मुक्ति की तरफ ले जा रहे हो, मोक्ष की तरफ ले जा रहे हो। इसमें आपका पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, बट आप भगवान के दूत हो, और भगवान ने आपको जिस पर्पज़ से भेजा है, अगर आप लोगों को इनकरेज कर रहे हो उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, और आपके कारण लोगों को सही दिशा मिल रही है, तो यहाँ पर ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। यहाँ पर एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, और नहीं कर रहे हो तो करो। देन वी हैव इंटीग्रिटी, यू डेमॉन्स्ट्रेट द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ऑफ योर सोल एंड मैनिफेस्ट लव विद योर एवरी एक्शन। यहाँ पर देखिए बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ऑनेस्ट हैं, डेड ऑनेस्ट हैं अपनी लव लाइफ में, बहुत डेडिकेटेड हैं, अपनी सोल से बहुत प्योर हैं, और ऐसे लोग जब किसी को श्राप देते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो लगता है। इसीलिए जो पहले के महात्मा लोग होते थे, लोग उनसे डरते थे, क्योंकि उन्होंने तपस्या की होती थी, ठीक है, उन्होंने तपस्या की होती थी, लोगों को लगता था कि ये कुछ बोल देंगे तो हो जाएगा। तो वैसे ही आज के कलयुग में अगर आप प्रेयर करते हो, आप सत्य की राह पर चलते हो, आप सच बोलते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, तो यहाँ पर आपके अंदर इतनी पावर भगवान दे देता है कि आपका बोला हुआ हर वाक्य सत्य हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपने एक्शन से अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इतनी सत्यता है तो आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। भगवान हर पल हमेशा आपके साथ रहेंगे, और आप जो चाहोगे वो क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर है लॉयल्टी। तो मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? छिपकली है एक, मुझे वहाँ से बैठ के घूर रही है। हमारे घर पर सबका अधिकार है, इन लोगों की भी रजिस्ट्री है, और ये लोग भी आराम से रहते हैं, क्योंकि भाई बचपन के भी दादा परदादा सब यहीं रहे हैं, तो हम इन्हें भगाते भी नहीं हैं, सब साथ में रहते हैं मिलजुल के। तो मुझे जैसे ही मैंने बोला वो छुप गई डोर के पास। चलो ठीक है। सो लॉयल्टी, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है लॉयल्टी। योर रिलायबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। देखिए जब आप लॉयल रहते हैं, जब आप डेडिकेटेड रहते हैं, तो आपको खुद को अच्छा लगता है, आपको पता होता है कि हाँ मैं डेडिकेटेड हूँ, हाँ मैं डिवोटेड हूँ,
और इसीलिए आप कंसिस्टेंटली किसी एक सिचुएशन से अटैच्ड हो सकते हैं। अगर आप लॉयल नहीं रहेंगे, आप आज इनके साथ बात कर रहे हैं, कल को कोई इससे बेटर प्रपोजल मिलेगा, आप उसकी तरफ चले जाओगे। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप लॉयल हैं, आप डेडिकेटेड हैं, तो ये चीज़ें भी यूनिवर्स में जाती हैं। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी से जल्दी तभी पूरी होती है जब यूनिवर्स को लगता है कि हाँ, ये बंदा बहुत डेडिकेटेड है। और लास्ट है क्रिएटिविटी। आप जो भी क्रिएट करते हैं, जो भी आप इनोवेट करते हैं आइडियाज़, वो रियलिटी का स्वरूप लेते हैं अगर आपने सच्चे दिल से मैनिफेस्ट किया है, क्रिएट किया है, और आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को एक फ्रिक्वेंसी सेंड कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, तो आपकी वो चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा सोचा कीजिए, अच्छा मैनिफेस्ट किया कीजिए, चाहे आप खाना खा रहे हों, चाहे आप पानी पी रहे हों, चाहे आप सो रहे हों, ऑलवेज़ मैनिफेस्ट पॉजिटिव, ताकि आपकी लाइफ में वो क्रिएट हो सके। क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता है अपनी रियलिटी को, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम आराम से हैं, हमारे भाग्य में ये लिखा हुआ है तो हमें मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। होप आपको जिसके लिए जो गाइडेंस होगी उस तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।